हेलो एवरीवन, एकलव्य एकेडमी में आपका वेलकम है। ये सेट थ्योरी सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें अपन लोग देखने वाले हैं सेट की फर्स्ट एक्सरसाइज। इससे पहले अपन लोग लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन क्या होता है और डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल किए थे, और लेक्चर नंबर 2 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, जिसमें रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड देखा था और कुछ स्टैंडर्ड सेट किए थे, और आपको एक क्वेश्चन भी दिया था। आई होप वो आप करके लाए होंगे। अगर नहीं करके लाए हैं तो अपन इस लेक्चर के लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 सेट थ्योरी का एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें पहले आपको ये बताना है ये सेट हैं, ये जो लिखे हुए हैं नीचे फर्स्ट टू सेकंड, ये एक स्टेटमेंट जो लिखे हुए हैं रूल पहले एक सेट होंगे कि नहीं, और उस पर जस्टिफाई भी करना उस आंसर को आपको। तो फर्स्ट पॉइंट में द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, एक सेट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो मंथ्स हैं आपको ये डिफाइन है बिल्कुल कि कितने मंथ्स हैं और क्या क्या उसके नाम है, क्योंकि अपन लोगों को पता है 12 मंथ होते हैं और उसके नाम भी अपन लोगों को पता है, जनवरी फरवरी मार्च इस तरीके से होते हैं। तो उसमें जो मंथ्स के जो नाम है उसका जो फर्स्ट लेटर जे से स्टार्ट होता है वो अपन के सेट में होगा। तो इसका एक आंसर भी लिख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट का, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेटमेंट का। तो एक सेट होने वाला, तो सेट में अपन इसको कोई सेट का नाम दे देते हैं, एम नाम दे देते हैं, उसमें क्या क्या आने वाले जो जिसके मंथ्स के जो स्टार्टिंग के नाम का जो लेटर जो हो जे हो। तो उसमें जनवरी फर्स्ट आ जाता है, जनवरी अपन लोग लिख लेते हैं। फरवरी नहीं आने वाला, मार्च अप्रैल मई जून आने वाला है क्योंकि जे से स्टार्ट है। जुलाई भी आने वाला है क्योंकि जे से स्टार्ट है। इसके बाद कोई आने वाला नहीं। जुलाई के बाद अगस्त ए से स्टार्ट है, अगस्त सितंबर एस से, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, आपके हो गए टोटल। फिर आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो इसमें ये जो मोस्ट टैलेंटेड है ना, ये कोई डिफाइन है? अब बताइए आप, ये एक सेट होने वाला नहीं है, क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड जो वर्ड है ये कोई मैथमेटिकली डिफाइन तो है नहीं कि मोस्ट टैलेंटेड ये हैं, या कोई नाम फिक्स कर दिया गया कि मोस्ट टैलेंटेड में इनकी एक लिस्ट है भैया कि ये आने वाले हैं। ये तो ऐसा है नहीं। अब किसी के अनुसार कोई भी मोस्ट टैलेंटेड हो सकता है। अब हो सकता है किसी को नोबेल समझ में आता हो, पसंद हो, तो उसके अनुसार जो नोबेल जो अच्छा लिखते हैं उसके लिस्ट में वो आए। अब हो सकता है किसी को पोयम पसंद हो, वो जो पोयम राइट करते हैं वो उसको वो समझ में आए। अब किसी को हो सकता है स्टोरीज अच्छी लगती हो, तो स्टोरी जो स्टोरी अच्छी लिखते हैं उनके सेट में वो आए। तो ये तो एक डिफरेंट डिफरेंट हो गए। और अपन लोगों ने डिफिनेशन में देखा है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और यूनिकनेस आनी चाहिए। यूनिक भी नहीं, कंफ्यूजन है और यूनिक तो है ही नहीं, क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, ये डेफिनेशन है। तो ये तो एक वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड को भी अपन लोगों ने डिफाइन किया था कि वेल डिफाइंड वी मीन देयर इज नो एम्बिग्यूटी और कंफ्यूजन रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। तो यहाँ पर अपन लोगों को कंफ्यूजन हो गया है, क्योंकि किसी के अनुसार कोई भी आ रहा है, किसी के अनुसार कोई भी आ रहा है, तो एक वेल डिफाइंड होने वाला नहीं है। तो ये स्टेटमेंट अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो एक सेट नहीं हो सकता है, तो एक सेट नहीं होने वाला है। फिर इसके बाद अपन लोग थर्ड देखेंगे, अ टीम ऑफ 11th बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये भी बेस्ट क्रिकेटर, अब भैया बेस्ट क्रिकेटर की लिस्ट तो आईसीसी वालों ने तो ऐसा डिफाइन नहीं किया कि भैया बेस्ट क्रिकेटर की लिस्ट में ये नाम आते हैं। तो ये भी एक सेट होने वाला नहीं है, क्योंकि अब बेस्ट क्रिकेटर अब किसी के अनुसार कुछ भी हो सकता है। जैसे अब किसी को T20 पसंद हो सकता है, अब उसमें एंडर रसल जैसे 6 मारने वाले 4 मारने वाले जो तेजी से रन बनाते हैं उनको वो पसंद हो सकते हैं। अब किसी को ओडीआई पसंद हो, कंसिस्टेंसी 4 मारने वाले जैसे विराट कोहली हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया। अब किसी को हो सकता है टेस्ट मैच वाले पसंद हो, तो उसमें राहुल द्रविड़ जैसे, पुजारा जैसे लोग आएंगे। तो ये तो कंफ्यूजन हो गया ना, इसमें कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है। तो एक सेट होने वाला नहीं है, तो एक सेट नहीं होगा।
अगर इसको सेट होना होता तो इसको इस तरीके से कहते हैं, वो बेस्ट क्रिकेटर जो कम से कम 20 शतक जिसके हो गए हों, तो 20 जिसके 100 हो गए होंगे तो वो आ जाएंगे, क्योंकि ये तो फिक्स है किसके 100 हो चुके हो, किसके नहीं हो चुके, तो ये एक लिस्ट बन जाती। या फिर ये कह देते कि जिसने कम से कम 50 सिक्स मारे हों तीनों फॉर्मेट मिला के, टेस्ट, टी20 और आपका ओडीआई में, तो भी ये हो जाता, क्योंकि ये भी पता है किसने कितने सिक्स मारे हैं। अब इसी प्रकार से अगर कोई, या फिर इसी प्रकार से कोई भी अगर ये जो है पैरामीटर इसने इन्होंने दे दिए होते एकदम वेल डिफाइंड, तो एक सेट हो जाता। बट ये बेस्ट क्रिकेटर, अब इस नाम की तो कोई चीज डिफाइन है नहीं, कोई मैथमेटिकली और पैरामीटर, तो एक सेट होने वाला नहीं है। अब अपन लोग देखते हैं फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो ये एक सेट हो गया, क्यों? क्योंकि एक फिक्स है आपके क्लास में कौन है, आपकी क्लास में हो सकता है जो भी बच्चे हो 40 50 जो भी हैं, उसके नाम फिक्स हैं, उनका रोल नंबर, प्रॉपर अटेंडेंस लगती है। अब हम बनाए ये सेट, चाहे कोई भी बनाएगा, ये तो वही यूनिक और एकदम फिक्स बनने वाला, एकदम वेल डिफाइंड है, इसमें बच्चे डिफाइंड है कि कौन है, आपके फर्स्ट रोल नंबर किसका है, किसका नाम है, कितने बच्चे हैं, तो ये तो एक सेट हो जाएगा। अब इसके बाद अपन लोग देखते हैं फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो अपन लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में देखा था स्टैंडर्ड सेट कौन कौन से होते हैं, इसमें नेचुरल नंबर का सेट, फर्स्ट नेचुरल नंबर का ही सेट डिस्कस किया अपन लोगों ने, जो 1 से स्टार्ट हो और कुछ इस तरीके से हो 1 2 3, वो एक नेचुरल नंबर कहे जाते हैं, इसे काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, इसे कार्डिनल नंबर भी कहते हैं, ये भी अपन लोगों ने देखा था। तो अपन लोग इसका एक सेट ये होगा, तो अपन इसको सेट बना लेते हैं। तो फिफ्थ नंबर, सेकेंड नंबर, ये फिफ्थ नंबर, हाँ फिफ्थ नंबर, इसको अपन नाम दे देते हैं, ले देते हैं, चलो सी दे देते हैं, और इसको ऐसे। अब ये कहाँ तक जानना है आपको, जो नेचुरल नंबर हो, ठीक है 1 से स्टार्ट होते और कहाँ तक हो, 100 से कम हो, लेस देन 100 हो, 100 से कम हो, तो स्टार्ट करते हैं 1 2 3 और इस तरीके से चलते जाना है, कहाँ तक, 99 तक, क्योंकि लेस देन 100 भी नहीं आने वाला, क्योंकि उससे छोटा, तो उससे छोटा जो नेचुरल नंबर वो 99 तक जाता है, तो ये आपका सेट होने वाला है। फिर इसी प्रकार से नंबर पॉइंट 6, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब ये जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे हुए जो हैं नॉवेल, अब ये जो पब्लिश हुए होंगे तो एकदम फिक्स है कौन कौन से नॉवेल हैं उनके जो पब्लिश हुए हैं, तो ये एक सेट बन जाएगा एकदम प्रॉपर, एकदम इसका, इसमें एक सेट, उसके एकदम प्रॉपर नाम भी लिए होंगे उसने कि ये नोवेल है इनका, ये मुंशी प्रेमचंद के नोवेल हैं, इतने नोवेल हैं, इनका ये नाम है, तो ये तो एक आपका सेट होने वाला है। पर ये जो आपका फर्स्ट नंबर था कहाँ गया, ऑल बॉयज इन योर क्लास नहीं, बेस्ट क्रिकेट नहीं, मोस्ट टैलेंटेड राइटर, इसमें कोई फिक्स नहीं था कौन राइटर, कहाँ के राइटर, मोस्ट टैलेंटेड, नोवेल लिख रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं पता ही नहीं। अब यहाँ पर एकदम पता है कि नोवेल लिख रहे हैं, और कौन लिख रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद जी लिख रहे हैं, तो एकदम ये भी क्लियर हो गया कि उनके कौन कौन से नोवेल हैं, वो भी एकदम लिखे हुए हैं जो पब्लिश हुए हैं, और उनका नाम भी दिया गया है, तो एक सेट होने वाला है। तो उनके सेट में जो भी नोवेल होंगे वो आपके आ जाएंगे सेट में। फिर इसके बाद देखते हैं 7th नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो ये जो द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, अब यहाँ पे जो इवन है, अपन लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में इंटीजर देखे थे कौन कौन से होते हैं, जो 0 1 यानी कि होल नंबर पूरे, और उसके बाद इसके जो नेचुरल नंबर उसके निगेटिव यानी कि 1 2 3, और 0 यानी कि -1 -2 -3, इस तरीके से होते हैं। अब इवन क्या होते हैं उसकी डिफिनेशन भी अपन लोगों ने समझी थी, जो नंबर जो बे इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं, बे इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएं प्रॉपरली, उनको अपन लोग इवन नंबर कहते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से आने वाले हैं, तो अपन लोग अभी 6 नहीं 7 था, 7 लिख लेते हैं, तो इसका नाम दे देते हैं ए। तो इसमें क्या आने वाला है,
आपका 0 भी आने वाला है। क्यों? क्योंकि अपन लोग 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 0 को तो पूरा डिविजिबल भी, और जो रिमाइंडर इसका आता है वो 0 ही आएगा। तो ये भी आपका डेफिनेशन के अनुसार 0 भी एक इवन नंबर हो गया। इसी प्रकार से 2 भी हो जाएगा आपका इवन। 2 से डिवाइड करेंगे प्रॉपर 2 से, और उसका रिमाइंडर भी 0 आने वाला है। इसी प्रकार से 4 और 6 ऐसे इधर चलते जाना। और इसी में माइनस में भी माइनस का 2, क्योंकि माइनस कोई मतलब नहीं, 2 डिवाइड हो जाएगा 4 से, और अपन 0 इसका रिमाइंडर बचेगा। तो इसी प्रकार -2 -4, और इधर भी माइनस में ऐसे चलते जाएगा। तो ये आपका सेट हो गया। अब 8 देखते हैं अपन लोग। तो 8 में द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर के कितने क्वेश्चन हैं? अब इस फर्स्ट एक्सरसाइज में अपन लोग 6 क्वेश्चन है, देख लीजिए इधर 1 2 3, उसके बाद अपन 4 हो गया, 5 हो गया, ये देखिए 5 है, इस तरीके यहाँ पे और है 6 है आपका, ये देखिए 6 क्वेश्चन है इसमें। इसी प्रकार से जो भी इसमें एक्सरसाइज है वो टोटल क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपका एक सेट होने वाला है, क्योंकि एकदम फिक्स है कौन से आने वाले हैं, कितनी एक्सरसाइज है सेट में, कितने क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे हम बनाए चाहे कोई बनाए, तो भाई आने वाले मतलब यूनिक बनेगा, यूनिक बनेगा मतलब एक सेट होने वाला है। इसमें कोई कंफ्यूजन इसके कलेक्शन में नहीं है। तो यानी कि जो कलेक्शन है वो हो गया वेल डिफाइंड, और वेल डिफाइंड होते ही हो जाता है सेट, क्योंकि अपन लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो अब अपन लोग देखते हैं 9 नंबर, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ओहो, मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब ये जो मोस्ट डेंजरस है ना, ये तो बड़ा डेंजरस है भाई। अब किसी के अनुसार ये तो सेट नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि अब किसी को किसी से डर, अब किसी को कुत्ता से डर लगता है, डॉग से डर लगता है, अब कोई उसको पालता भी है घर पे। अब किसी को बिल्ली से डर लगता है, कोई पालता है। अब किसी के लिए बिल्ली डेंजरस हो सकती है, किसी के लिए नहीं। किसी के लिए कुत्ता डेंजरस है, कोई पालता है। अब किसी के लिए शेर डेंजरस है, ये तो सभी के लिए है, और किसी के लिए नहीं है। कुछ यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है कि शेर के साथ घूम रहे, तो उनके लिए भाई वो भी हो गया, सबके लिए डेंजरस वो भी नहीं है। फिर इसके बाद ये लड़कियों वाला ड्रामा देखते होंगे आप, ये जो छिपकली हो गई, या फिर छिपकली देख रहे आउच, तो उनके लिए ये भी डेंजरस है। तो किसी सेट में कुछ आने वाला और किसी सेट में कुछ आने वाला, इसका मतलब ये कि यूनिक और सेट नहीं बनने वाला, तो एक सेट नहीं है। अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। स्टार्ट। लेट ए, एक सेट दे रखा है आपका, क्या है उसमें 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो है एलिमेंट उसके दे रखे हैं, और फिर अपन लोगों को इसमें इंसर्ट करना है एक सिंबल है जिसका नाम है, इसका नाम है बिलोंग्स टू, और इसका नाम है डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। इसका मतलब ये है, ये जो सिंबल होता है आपका, इधर लिखा जाता है उसके सेट का नाम और इधर उसके एलिमेंट। अगर उसका एलिमेंट इसके सेट में बिलोंग करता है सेट ए का, तो उसको बिलोंग करवा देते हैं। और अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक एलिमेंट समझ लो, ये 0 नहीं, एक एलिमेंट कोई है, अगर इधर बिलोंग्स ए में वो एलिमेंट नहीं, तो उसको ऐसे कर देते हैं डज नॉट बिलोंग टू, बस। तो अपन लोग देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, इसमें 5 क्या बिलोंग करता है? हाँ बिल्कुल, ये 5 बिलोंग करता है, तो इसके सेट में होगा, यानी कि ये बिलोंग कर गया। इसी तरीके से आपका 8 बिलोंग नहीं करता है, तो ये देखिए काट दीजिए, बस 0 बिलोंग नहीं करता है। कहाँ 0 है ही नहीं, क्योंकि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है और 6 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। 4 हाँ बिलोंग करता है, तो देख लीजिए ये तो इसमें बिलोंग करा दिया। इसी प्रकार से 2 बिलोंग करता है, क्योंकि सेट ए में 2 नाम का एलिमेंट ये है, ये तो ये बिलोंग कर गया। 10 नहीं बिलोंग करता है, क्योंकि 6 से बड़े कोई नंबर नहीं है। सिंपल, बस खत्म क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं अपन लोग। राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। अपन लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में देखा था ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सेट को किस तरीके से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें से एक पहला मेथड था रोस्टर,
दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में सब क्वेश्चन दे रखे हैं, अब अपन लोगों को उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करें, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन 7। इसका मतलब हो गया एक्स जो है आपका इंटीजर होना चाहिए पहला। दूसरा क्या कहा है, वो जो है इंटीजर -3 या 3 के बराबर या उससे बड़े लेकिन लेस देन 7 यानी कि 7 से छोटे होने चाहिए। तो अपन लोगों को पता है इंटीजर कौन कौन से होते हैं, तो बस लिखना शुरू करते हैं। तो उसका जो 3 का क्वेश्चन का पहला क्या है, ए सेट। तो ए सेट को रोस्टर फॉर्म में अपन लोग लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म अपन लोगों को पता है, लेक्चर 2 में देखा था किस तरीके से लिखा जाता है। कुछ नहीं, इसके जो एलिमेंट है उसको अपन लोग को लिख देना है सिंपल से कामा लगा के, और कुछ नहीं। तो -3 से स्टार्ट करते हैं, -3 से बड़ा और बराबर यानी कि और इक्वल्स टू यानी कि 3 भी चलेगा। इसके बाद इससे बड़ा यानी -2 यानी -1 0, इसी तरीके से 1 2, इसी तरीके से अपने कहाँ तक जाना है, 6 तक। क्यों 7 तक नहीं जाना है, क्योंकि 7 से छोटा बताया है। तो 7 से जो स्मॉल है वो 6 है इंटीजर, जो 7 से स्मॉल इंटीजर है वो 6 होता है। तो अपन लोग 6 तक जाते हैं। और इसमें बताया -3 या 3 से बड़ा, तो -3 यानी कि -3 वो भी हो गया, और उससे बड़े और 6 से छोटे हो गए अपन का रोस्टर फॉर्म। अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो अब कुछ नहीं, अपन लोगों ने देखा था स्टैंडर्ड सेट में पहले ही सेट था नेचुरल नंबर अपना, जो 1 से स्टार्ट होता है कुछ इस प्रकार 1 2 3। तो अपन लोग स्टार्ट कर दो 1 से, फिर 1 2 3 4 5, बस लेस देन 6 यानी 6 से छोटा नेचुरल नंबर तो वो 5 होता है, बस 5 तक जाना है। आप अपन लोग तीसरा, सी एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट 2 डिजिट का नेचुरल नंबर जो कि अपन लोग का जो जो डिजिट है जो 2 उनको जो ऐड करें सम करें उनका, तो आना चाहिए 8। वो नेचुरल नंबर का सेट बताइए। तो कुछ नहीं दिक्कत, अभी बनाते हैं। अब क्या है, 7 और 1 71, 8 हो जाता है। 7 + 1 इसका सम 8 आ गया, तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार से 6 + 2 ये 8 हो जाता है, तो ये भी हो गया आपका 62। इसी प्रकार से 5 और 3 भी हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से 4 और 4 भी हो जाएगा, 44। 4 + 4 8 हो जाएगा। अब आगे होने वाला नहीं है, बस इसको उल्टा करके लिख देते हैं, क्योंकि 7 + 1 भी अगर 8 होता है तो 1 + 7 भी 8 होता है। तो बस 1 और 7 भी लिख देते हैं इससे अपन लोग। इसको 2 और 6 भी लेने 26 भी लिख देते हैं। 3 और 5 35 भी हो जाएगा। अब 44, तो 44 दो बार लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि 4 भी लिख दो इधर 4 लिख दो, बात एक ही। अब अपन लोगों ने डेफिनेशन में देखा डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए, तो ये डबल हो जाएंगे, यानी कि इसको अब दोबारा नहीं लिखना है, बस ये आपका सेट हो गया। इसमें अपन एलिमेंट आएंगे केवल 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट हैं, जिसमें 71 है, 62 है, 53 है, 44 है, 17 है, 26 है, 35 है। बस क्योंकि इनका आप देख लीजिए 7 + 1 8, 6 + 2 8, 5 + 3 8, 4 + 4 8, इसी तरीके 1 + 7 8, 4 + 6 इसी प्रकार से हो गया। अब अपन लोग देखते हैं फोर्थ क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 16। तो अपन लोग अब क्या करते हैं, इसमें उसके जो है 60 के जो डिवाइजर हैं जो कि प्राइम हो वो उसमें लिखना है। तो अपन लोग 60 के कर लेते हैं फैक्टर, और जो उसको डिवाइड करते होंगे प्राइम वो लिख लेंगे, बस सिंपल है। अब इसको 2 से डिवाइड किया अपन लोगों ने, फिर 30 हो गया। इसी प्रकार से 2 से फिर डिवाइड कर दे 50 हो गया। फिर अपन लोगों ने 3 से फिर 5 हो गया, अपन लोग 5 से डिवाइड कर दिया, यानी कि इसमें क्या आया 2 × 2 का स्क्वायर × 3 × 5 इसका ये आए, ये डिवाइड करते हैं एलिमेंट। तो इसमें 2 डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है, 5, ये तीनों के तीनों क्या है प्राइम नंबर। तो ये तीनों नंबर प्राइम आ जाएंगे जो कि 60 को डिवाइड करते हैं, यानी कि चौथे का आंसर अपना हो जाएगा 2 3 और 5, ये तीनों होते हैं प्राइम।
अब प्राइम क्या होते हैं अपन लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में देखा था, फिर से बता देते हैं एक बार। तो 2 में क्या देखा था, बे प्राइम नंबर वो होते हैं, बे नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर वे नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से बड़े हों, जो 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो, उसके अलावा किसी से भी ना डिवाइड हो, वो नंबर वो नेचुरल नंबर प्राइम हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ जो बे नेचुरल नंबर जो किसी और से डिवाइड ना हो और 1 को छोड़कर, बस वही हो जाते हैं प्राइम, क्योंकि 1 से तो सब डिवाइड हो जाते हैं, खुद से खुद को अपने आप ही डिवाइड हो जाते हैं हर कोई, लेकिन वो कोई जो नेचुरल नंबर दूसरे से नहीं डिवाइड होगा 1 को छोड़कर, 1 से बड़े हो, और वो नंबर जैसे 2 है, 2 किसी से डिवाइड नहीं होने वाला है, 1 और खुद से अपने आप से, इसके अलावा किसी से नहीं। इसी प्रकार से ये 2 हो गया आपका प्राइम, इसी प्रकार 3, 5 प्राइम। तो अपन लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में आराम से देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। अब पॉइंट नंबर 5 में लिखा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ये जो दे रखा है, एक सेट दे रखा है, पर ये कोई फॉर्म में नहीं, ये जो शुरू के 1 2 3 4 और 5 दे रखे थे, 4 तक, हाँ ये 4 तक जो दे रखे थे ये थे अपन लोगों के रोस्टर फॉर्म में नहीं, ये थे अपन लोगों के सेट बिल्डर फॉर्म में, और अपन लोगों को इसको रोस्टर फॉर्म में बनना था। अब ये जो 5 और 6 दे रखा है ये कोई फॉर्म में नहीं है, पर ये एक स्टेटमेंट है, सेट है, तो अपन लोग उसको रोस्टर फॉर्म में देखेंगे। तो इसको ऊपर कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, बस कोई दिक्कत नहीं। तो 4 नंबर 5 नंबर को अपन लोग लिखते हैं। तो क्या करना है इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको एक नाम दे देते हैं, ई नाम दिए क्या देते हैं। तो इसमें क्या आना है, टी बना लीजिए आपको, इसमें बस कामा लगा के इसके जो लेटर हैं वो लिख लेना है। बस उसमें ध्यान ये रखना है कि कोई भी लेटर डबल नहीं होना चाहिए, नहीं डिस्टिंक्ट, क्योंकि डिफिनेशन में ही डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो टी हो गया, आर हो गया, आर आई हो गया, जी हो गया आपका ओ, और एन अब दोबारा हो रहा है इसलिए नहीं लिखना है। अब एम लिख लेंगे क्योंकि एम अभी नहीं आया है, फिर लिख लेंगे ई, अभी नहीं आया है, फिर लिख लेंगे टी, आ गया नहीं लिखेंगे बिल्कुल, आर आ गया नहीं लिखेंगे, वाई नहीं आया है, अब ये भी लिख लेंगे। तो ये हो गया आपका सेट। इसी प्रकार से 6 नंबर को भी अपन लोग ऐसे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 6 नंबर द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, बस कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार। इसमें फिर वही बी लिख लीजिए, काम लगा के ई लिख लीजिए, फिर टी डबल हो जाएगा तो एक ही बार लिखना पड़ेगा, ई फिर से नहीं, फिर डबल हो जाएगा, केवल अब आर लिखना है, बस ये हो गया वेटर का आपका। तो अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था अपना तीसरा, उसमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया था, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना था। अब इसमें जो है रोस्टर फॉर्म में दिया है और सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, तो करते हैं अपन लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया इसे सिंबल, जैसे 3, 6, 9 और 12। अब इसमें दिख रहा होगा ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 12 जा 3 4 जा 12। तो बस लिख देना ऐसे ही, समझ लीजिए। 4 का जो है फर्स्ट पॉइंट, तो इसमें क्या लिखना है, इसको नाम दे देते हैं अपन लोग ए, एक्स सच दैट एक्स टू कितने क्या होना चाहिए, 3 n टाइप से, और n जो होगा नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 इस तरीके से रखना है, और कहां तक जाना है, 4 तक ले जाना है, लेस देन और इक्वल्स टू 4, यानी कि आपका पहले 1 रखा जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होना है, कहां तक ले जाना है, 1 से स्टार्ट करना है, 4 तक ले जाना है, क्योंकि 4 तक ही गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, बस 4 तक ले जाना है, इसलिए इक्वल्स टू लेस देन 4 रखा अपन लोगों ने। और यहाँ पे 1 और 2 1 से स्टार्ट करना है, 1 और 2 इस तरीके से रखना है, इसलिए नेचुरल नंबर अपन लोगों ने लिया। और किस टाइप का है, 3 n टाइप का है।
तो ये क्वेश्चन अपना हो जाता है पहला। अब सेकंड देख लीजिए 2, 4, 8, 16, 32। अब कुछ दिख रहा होगा ना इसमें थोड़ा सीक्वेंस, 2 की पावर 1 रखने तो 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 हो जाता है, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो अपन लोग भी लिख लेते हैं। सेकंड इसका नाम दे देते हैं बी, वो एक्स यानी कि वो एलिमेंट जो कि इस प्रकार हो, एक्स तो क्या हो, 2 की पावर n टाइप से हो। n कहां से स्टार्ट हो, 1 से, यानी कि n लेना पड़ेगा अपन नेचुरल नंबर। और कहां तक नेचुरल नंबर जाना चाहिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 तक, यानी कि n जो है आपका लेस देन और इक्वल्स टू 5 तक ही जाना चाहिए। तो ये अपन लोगों को हो जाता है, क्यों, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 5 तक ही जाना है। तो 2 की पावर 5 ये हो जाता है 2, ये हो जाता है 4, ये हो जाता है अपन 8, ये हो जाता है 16, ये हो जाता है 32। तो ये अपन लोगों का हो गया। अब अपन लोग देखते हैं थर्ड, ये भी वैसा ही 5, 5, 25, 125, 6, 25, यानी कि 5 की पावर n टाइप का है, 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 की पावर 3, 5 पावर 4, बस खत्म। ये भी अपन ऐसे सेम एज सेकेंड जैसा। तो थर्ड भी लिख लेते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं। वो एक सच दैट केस किस प्रकार के हों, जो कि 5 की पावर n टाइप के हों और n 1 रखा जाए, यानी कि नेचुरल नंबर लेना पड़ेगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए बिलोंग्स टू यानी कि इसके एलिमेंट लेने जाएंगे नेचुरल नंबर। और कहाँ तक जाना चाहिए, 1 से स्टार्ट होता है तो कहाँ तक जाना चाहिए, ये 5 की पावर 1 तक, यानी कि 5, 5 की पावर 2, 5 पावर 3 और 5 की पावर 4 तक जाना चाहिए, यानी कि ये जो है आपका n लेस देन इक्वल्स टू 4 तक ही चलेगा, इसके आगे नहीं चलेगा। तो ये भी अपना हो गया। इसी प्रकार से फोर्थ देखते हैं, इसमें लिखा है 2, 4, 6, ये अपन दिख रहे होंगे इवन, इवन जो पॉजिटिव इवन नंबर है वो लिखे हुए हैं। तो या फिर इस तरीके से भी अपन लोग लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन नंबर, तो वो भी हो जाता, पॉजिटिव इंटीजर कह देते या पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर कह देते, वो भी हो जाता अपन लोगों के। तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसको अपन लोग दूसरे तरीके से लिख लेंगे। फोर्थ अपन इसको दूसरे तरीके से लिख लेते हैं, एक्स सच दैट, कैपिटल डी ले लीजिए, एक्स इक्वल्स टू 2n और n पॉजिटिव लेना है, 2 कम 2 4, फिर 2 3 जा 6, इस तरीके से। तो इसको ले लेते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये कोई आगे इसका कहीं तक तो जाना नहीं, 4 5 तक ये इस तरीके से चलता जाएगा, 2 बन जाए 2, फिर 2 रखें 2 4 हो जाएगा, 3 रखें 6 हो जाएगा, इस तरीके 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, इस तरीके से चलते जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो है 5, ये 1 है, फिर 4 हो जाता है, फिर 9, इसका मतलब 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 3 का स्क्वायर हो रहा है, इस तरीके से चलते जा रहा है, 10 का स्क्वायर ऐसा ही लिखा हुआ है ना। तो बस अपन लोगों को इसको इस तरीके से लिख देना है, इसको अपन लोगों को क्या लिख देना है, 5 नंबर क्वेश्चन को, इसको अपन लोग दे देते हैं ई, एक्स सच दैट, एक्स जो है आपका क्या है, ऊपर स्क्वायर फिक्स रहता है, यहाँ नीचे चलता है एन, यानी कि नेचुरल नंबर, एन स्क्वायर कर देते हैं, एन बिलोंग्स टू कर देते हैं नेचुरल नंबर। अब ये जाता है 100 तक फिक्स है, यानी कि 10 तक ही अपन लोगों को नेचुरल नंबर चलाना है, यानी कि लेस देन 10 इक्वल्स टू लेस देन 10 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 आएगा तो 1 की स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इस तरीके से 10 तक जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, ये आपका 1 और 4 और 9 और 100 तक हो जाएगा। फिर अपन लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, तो थोड़ा नीचे, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो इसके जो एलिमेंट है उसको लिखना, जैसे अपन लोग यहाँ पे पहले एलिमेंट, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में एलिमेंट लिखे हुए थे 3 6 9 12, उसको अपन लोग रो सेट बिल्डर फॉर्म में करना था। अब इसमें ये लिखे हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, फिर से इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि एलिमेंट उसको बताने। तो इसमें पहला क्वेश्चन अपन लोग देखेंगे अभी। तो पहला क्वेश्चन है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, अपन लोग लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ऑड कौन कौन से, जो 2 से डिवाइड ना हो,
बहुत सिंपल है, 1 नहीं डिवाइड होता इस तरीके से, 3 नहीं डिवाइड होता, 5 नहीं, 7 नहीं, इस तरीके से 9 नहीं, बस वही लिख लेना है अपन लोगों को। अब सेट ए दे देना है नाम। क्वेश्चन नंबर ये 5 है, 5 का नंबर 1 सेट ए दे देना है और उसको नेचुरल नंबर यानी कि 1 से स्टार्ट है 1, एक आपका ऑड हो जाता है क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता। इसी तरीके से अपन 3 2 से डिवाइड नहीं होता है, 5 2 से डिवाइड नहीं होता है, 7 इसी तरीके से, 9 हो गया, 11 हो गया, इस तरीके से आगे चलते जाएंगे जो कि नेचुरल नंबर ऑड हो जाएंगे, ऑड नेचुरल नंबर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसमें क्या दे रखा है, एक्स इज अ इंटीजर, एक तो वो इंटीजर है ओ एंड -1/2 से और 9/2 के बीच में होना चाहिए, यानी कि -1/2 यानी कि माइनस का 0.5 से बड़ा और 9/2 यानी कि 4.5 से छोटे जो इंटीजर हैं उनके बीच के, यानी कि अब देखते हैं बी नंबर, इसका बी नाम दे क्या देते हैं, दिया हुआ है, तो इसमें क्या लिखना है, माइनस का 0.5 से बड़े। अब इससे बड़ा तो जो है इससे 0 ही आता है क्योंकि -1 होता है, -1 से बड़ा तो यही है लेकिन इससे बड़ा चाहिए तो इससे आगे आपका 0 आएगा, 0 तो 0 हो गया। फिर अपन लोगों के पास 1 आता है इंटीजर, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है और 4 तक जाना है, क्योंकि 5 नहीं, क्योंकि ये 4.5 से लेस चाहिए तो यहाँ पर 5 भी आने वाला नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक तो एक इंटीजर होना चाहिए एंड एक जो कि एक्स स्क्वायर उसका करने पर लेस देन 4 आना चाहिए। एक्स होना चाहिए इंटीजर, फिर उसका स्क्वायर करें तो उसका लेस देन 4 ही आना चाहिए। तो देखते हैं, तो थर्ड इसको सी नाम है, सी दे देते हैं। तो अपन लोग पहले 0 देखते हैं, 0, तो इसमें 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो बिल्कुल 4, 0 का स्क्वायर 0 आता है तो ये लेस देन 4 है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर इंटीजर 1 है, 1 का स्क्वायर करने पर क्या आता है, 1 आता है तो ये लेस देन 4 है, यानी कि लेस देन और इक्वल टू 4 है तो कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से 2 का स्क्वायर 4 आता है, हाँ तो ये भी चलेगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 4 लेस देन और इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू भी चलेगा। इसी प्रकार से -1 का स्क्वायर भी बना जाता है -2 का, और इसी पर अगर -3 करेंगे तो ये ओवर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, या फिर +3 करेंगे उसका भी 9, ये आपका 4 से बड़ा हो जाएगा, तो ये इंटीजर नहीं आने वाले, केवल इतने ही आएंगे। तो अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स सच दैट एक्स इज एन लेटर, एक लेटर है इन द वर्ड लॉयल का। अब लॉयल लेटर के लिखना है अपन लोगों को, तो इसमें जैसे अपन लोग अभी लिखते हैं वैसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। एल लिख लीजिए, ओ बाई ए, बस, क्योंकि एल नहीं लिखना है, एक बार यूज कर चुके हैं, एक बार जब यूज कर लें तो दोबारा उसका लिखना नहीं होता। अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5 में क्या है, एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर, जो साल के जो मंथ होते हैं 12, उसके जो हैविंग कम नॉट हैविंग, यहाँ पर नॉट देखना, याद भूल मत जाना, 31 डे, जिसमें 31 दिन नहीं होते जिस महीने के, जिस मंथ के, वो उस महीने का नाम लिखना है, वो इसके एलिमेंट हैं। तो अपन लोग लिख देते हैं 5, तो इस नाम है इसका और इसमें क्या एलिमेंट, 1 जनवरी 31 का होता है तो इसमें लिख लेते हैं जनवरी। फरवरी नहीं होता है, मार्च होता है तो इसमें लिख देते हैं जनवरी फरवरी मार्च। फिर अप्रैल नहीं होता है, मई होता है, जून नहीं होता है, जुलाई लिख लेते हैं होता है, अगस्त फिर होता है, सितंबर नहीं होता है, अक्टूबर फिर होता है, अक्टूबर हो गया आपका, नवंबर नहीं होता है, दिसंबर फिर होता है। तो ये अपन के 1 2 3 4 5 6 7 जो होते हैं मंथ वो 31 के होते हैं, बाकी 30 या फरवरी जो है 29 या 28 का होता है। तो अब अपन लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 6, एफ एक्स such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k,
तो अपन लोग लिख लेते हैं एफ में प्रीसीड्स के के से पहले जो कॉन्सोनेंट आते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में वो लिखने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, तो 6 लिख लेते हैं अपन लोग, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखना है या इसमें क्या करना है, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड के, जो के से पहले कॉन्सोनेंट है वो लिखने हैं। तो एक वोवेल होता है, बी कॉन्सोनेंट हो गया तो अपन लोग बी लिख लेते हैं। सी कॉन्सोनेंट होता है, डी भी कॉन्सोनेंट, ई वोवेल हो गया, ई नहीं लिखना है। ए बी सी डी ई हो गया, फिर एफ हो गया, फिर जी एच आई नहीं लिखना, जे के नहीं, बस इससे पहले ही लिखना है। तो बस हो गया, एक बी हो गया, सी हो गया, डी ए बी सी डी ई नहीं लिखना है, एफ क्योंकि ई आपका वोवेल होता है, एफ जी एच आई एक वोवेल होता है नहीं लिखना है, जे इसी तरीके जे के बाद के से पहले लिखने हैं, इसलिए तो के तक नहीं जाना है या उस पे आगे। अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 6 में मैच ईच ऑफ द set on the left in the roster form with the same set on the right described in the set builder form। इधर आपका रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन दे रखे हैं और वही इधर आपके सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कौन रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म सेम है, उसको अपन लोगों को मैच करना है। तो करते हैं। तो पहला इसमें लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर आपका वर्ड मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स वाला ये थर्ड होता है, तो अपन लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं डी, डी का होता है थर्ड। इसके बाद अपन लोग देखते हैं एक्स, यहाँ पे एक्स इज फिर फर्स्ट देख लेते हैं, एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड द डिवाइजर ऑफ 6, वो प्राइम नंबर जो 6 को डिवाइड, ये प्राइम नंबर 2 और 3 है जो कि 6 को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट जो ए है उसका अपन लोग होने वाला है सेकेंड। फिर उसके बाद बी देखते हैं एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो अपन लोग मैचिंग में ये ध्यान रखना है कि जो सेट बिल्डर फॉर्म है उधर से देखना है, इधर आपके जो रोस्टर फॉर्म में उधर से नहीं देखना, तो अपन लोग इधर ही से देख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ऑड है ये 1 3 5 7 9 जो कि लेस देन 10 भी और ऑड भी है नेचुरल नंबर जो कि, तो अपन लोग बी का जो है आपके बी का हो जाता है 4th। इसके बाद अपन लोग सी देखते हैं, सी क्या कह रहा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, वो नेचुरल नंबर और 6 को डिवाइड करते हैं, तो 1 एक नेचुरल नंबर 6 को डिवाइड करता है, 2 एक नेचुरल नंबर 6 को डिवाइड करता है, 3 एक नेचुरल नंबर 6 को डिवाइड करता है, और 6 तो एक नेचुरल नंबर है, वो 6 तो खुद को अपने आप डिवाइड ही करता है। तो ये एक फर्स्ट यानी कि सी का जो है आपका फर्स्ट हो गया, और डी का अपन लोग पहले ही देख चुके हैं, एक्सरसाइज मैथमेटिक्स से लास्ट वाला बचता है, तो ये अपन एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट हो गया है। अब अपन लोग जो लेक्चर नंबर 2 में जो क्वेश्चन दिया था 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो 0 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्यों, इसको 0 को अपन लोग लिख सकते हैं ना 0 प्लस 0 इंटू आई, तो a प्लस आई बी के रूप में ये लिख गया, जो कि 0 एक रियल नंबर है, तो एक a और b रियल नंबर भी है और a प्लस आई बी के फॉर्म में भी है, इसका मतलब 0 एक आपका हो गया 0 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ आपका क्वेश्चन होता है। आई होप ये एक्सरसाइज नंबर 1 जो सेट थ्योरी की है फर्स्ट एक्सरसाइज, ये आपको समझ आई होगी। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, और आप अगर अच्छा लगा हो और बढ़िया लगा हो तो आप इसको अगर आपके क्लास के दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं, और अच्छा लगा तो लाइक, और अगर सही नहीं लगा तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्रकार की वीडियो मैथमेटिक्स की आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद आपका।